हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह फिर से आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूं। आज जो बात करने वाले हैं, हम एनटीपीसी की तरफ से ये नोटिफिकेशन फिर से आपके लिए आ चुका है। जो स्टूडेंट बहुत बेरहमी से इंतजार कर रहे थे कि एनटीपीसी की वैकेंसी कब आएगी, ये जो एनटीपीसी है ये नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन जो आई हुई है, ये बेसिकली रेलवे वाला एनटीपीसी नहीं है। वो होता है नॉन टेक्निकल जो डिपार्टमेंट होता है रेलवे में, वो एक अलग डिपार्टमेंट है अपना रेलवे का। लेकिन जो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन है, ये एक्चुअली में पावर कारपोरेशन लिमिटेड है, उसकी तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। तो जो कैंडिडेट बेसिकली एग्रीकल्चर साइंस से अपना ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका होने वाला है। तो मैं इस सेशन से बढ़ने से पहले मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं कि जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से साइंस से अपना ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वही इस सेशन को देखेंगे। बाकी लोग अपना समय बेकार नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में हमको पता चले कि हमारे लिए नहीं था, जो एग्रीकल्चर से नहीं है तो वो अपना समय बेफालतू जो है खराब करेंगे। तो इससे अच्छा मैं पहले ही इसमें बता दे रहा हूं कि उनके लिए ये होने वाला है नोटिफिकेशन, जो एग्रीकल्चर से अपना जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम जो नोटिफिकेशन की बात करेंगे, इसमें फुल डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, आपका जो है एज लिमिट क्या होने वाली है, और आपको सैलरी कैसे जो है कितनी मिलेगी, और आप इसको अप्लाई कहाँ से कर पाएंगे, सब कुछ जानेंगे। कोई भी डाउट इस सेशन से बाहर नहीं होगा। और जो है ये मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी जो वैकेंसियां आती हैं, मैं हमेशा अपडेट लाता हूं, एकदम राइट एंड जेन्युइन जानकारी हमेशा लाता हूं। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, पुराने हैं तो शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करें। एनटीपीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव बोर्ड मास रिक्वायरमेंट 2024 का नोटिफिकेशन ये जो है आ चुका है, जो कि एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की तरफ से ये वैकेंसी है, जो कि एक पावर कारपोरेशन, जैसे आप देखते होंगे बिजली विभाग के पावर कारपोरेशन होते हैं, कई ऐसे ऊर्जा कारपोरेशन होते हैं, उनकी तरफ से ये वैकेंसियां निकाली गई। ऑल इंडिया की स्टूडेंट इसमें भरेंगे, कोई भी स्टेट के लिए कोई प्रावधान नहीं है, सभी के लिए समान है कि मतलब कोई भी यूटी से है या स्टेट से है, सभी लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अप्लाई डेट जो इसमें दी गई है 14/10/2024 से इसकी अप्लाई डेट शुरू हो चुकी है। ठीक है, लास्ट डेट 28/10/2024 तक इसमें होने वाली है। इसी डेट के बीच में आप अप्लाई कर देंगे जो है, इसके बाद आपका विंडो क्लोज हो जाएगा। ठीक, फीस जो इसमें बात की गई है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपए है, SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 0 रुपए है। PH कैंडिडेट आप जानते ही है कि जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, विकलांग वगैरह होते हैं, वो PH कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो उनके लिए 0 रुपए है। सर बहुत से मुझे कमेंट आते हैं, एक जो डाउट बहुत से लोगों में होता है कि इसमें ओबीसी जनरल वालों के लिए कोई सर्टिफिकेट लगता नहीं, वो अनरिजर्व होते हैं। ठीक है, UR कैटेगरी में आते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST और PH वालों के लिए सर्टिफिकेट लगता है, जिसको आप कास्ट सर्टिफिकेट कहते हो। PH कैंडिडेटों के लिए PH सर्टिफिकेट लगेगा, विकलांग सर्टिफिकेट लगता है उनको, लेकिन SC ST और OBC EWS के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए या स्टेट का होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं एक बात फाइनल, कि यदि सेंट्रल की वैकेंसी जब आती है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का अपने लगाते हो, जिस स्टेट से आप आते हो। ठीक है, जब स्टेट के आती है, जब सेंट्रल की वैकेंसी आती है तो सेंट्रल का आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब स्टेट की वैकेंसी आएगी तो स्टेट का सर्टिफिकेट लगेगा, सेंट्रल की आएगी तो सेंट्रल का लगेगा। ये वैकेंसी बेसिकली सेंट्रल की है, तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल का आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, बनवा लेंगे। अभी अगर नहीं बनवाए हैं तो 5 या 7 दिन में लगभग बन जाता है।
आप अपने यहाँ का जो आपके ग्रामीण क्षेत्र का पटवारी होगा या शहरी क्षेत्र में होंगे तो वहां का भी पटवारी होता है, वहां से आप बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बनवा लेंगे तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे। एज, इसमें एज लिमिट की जो बात कही गई है वो 18 से लेकर 27 साल तक है, और इसमें एज का प्रावधान, एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल के लिए छूट दी जाएगी, एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें अनरिजर्व के लिए 18 से लेकर 27 है, 27 साल तक वो भर पाएंगे। बाकी ओबीसी 3 साल और जोड़ दें तो 18 से लेकर 30 साल, और एससी एसटी 18 से लेकर 32 साल तक इसमें भर पाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसमें जो दिया गया है बीएससी साइंस से होना चाहिए, एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो बीएससी एग्रीकल्चर साइंस से होना चाहिए, वही लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बाकी कोई भी इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका जो है जरूर आपके लिए उत्तर दूंगा। ठीक है, बाकी मैं पूरा जो है एक्सप्लेन किए दे रहा हूं, वैसे कोई डाउट रहेगा नहीं, ये मैं विश्वास दिलाता हूं, और कभी भी डाउट नहीं मैं छोड़ता हूं। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन बनते हैं मैं उसको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, टोटल पोस्ट जो इसमें दी गई है 50 पोस्टें हैं, थोड़ा सा कम पोस्टें हैं। इसका नोटिफिकेशन 2 महीना पहले आया था। ठीक है, तो उसमें नोटिफिकेशन जब शॉर्ट नोटिस आया था उसमें जो है पोस्ट के लिए कोई बात उसमें नहीं कही गई थी कि कितनी पोस्ट आने वाली है, लेकिन ये पोस्ट आने के बाद अब पता चला कि इतनी कम पोस्टें हैं। कम पोस्टें तो हैं, 50 पोस्टें क्या होती हैं। कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और पोस्टें दिन प्रतिदिन घटती जा रही, तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है। पता नहीं हमारी गवर्नमेंट भी या जो भी ये पावर कॉर्पोरेशन है वो पता नहीं क्या कर रहा है, इतनी वैकेंसी खाली है क्या और होंगी, लेकिन ये 50 वैकेंसियां ऑल इंडिया में बहुत कम पोस्टें होती हैं। ठीक है, टोटल इसमें जो पोस्ट है 50 है। ठीक है, तो अब इसमें जो एक ही पोस्ट है, पोस्ट का नाम जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास, जो इसकी पोस्ट है। ठीक है, टोटल इसमें 50 पोस्टें हैं, ये आप याद रखेंगे। अब बात आती है जो कि सबके दिमाग में चलता है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और सैलरी क्या होगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो इसमें दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल मेरिट बाद में बनेगी। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, पहले आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, शॉर्टलाइज किया जाएगा, सभी कैंडिडेटों को शॉर्टलाइज्ड किया जाएगा। मतलब ये कहें कि आप फॉर्म डालेंगे अपने ग्रेजुएशन बेस पे, मतलब एग्रीकल्चर साइंस के बेस पे फॉर्म डालेंगे। आप मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय जीमेल और मोबाइल नंबर अपना ही डालिएगा। अपने जो है बहुत पुराने दोस्तों की या दोस्ती जो गर्ल हूं या बॉयज हूं उनका मत डाल दीजिएगा, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके जीमेल और मोबाइल नंबर पे ही शॉर्ट लिस्टेड की आपकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो शॉर्टलाइज्ड पहले किया जाएगा, इसके बाद जो शॉर्टलाइज कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका जो है जो कैंडिडेट इंटरव्यू में पास होंगे उनकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, फाइनल लिस्ट उनकी तैयार की जाएगी। ये कहें कि जैसे मान लीजिए 50 सीटें हैं, तो 50 सीटों में मान लीजिए 1000 स्टूडेंटों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। अब 1000 शॉर्ट लिस्टेड में इंटरव्यू के लिए 800 पास हो गए, 800 हो गए, 200 फेल हो गए, 800 इंटरव्यू में आ गए। अब फाइनल लिस्ट जब बनेगी तब इनमें ऊपर से मतलब जो हाईएस्ट मेरिट वाले होंगे 50 को लेकर और 750 लोगों को 750 लोगों को काट दिया जाएगा, 50 लोगों को ले लिया जाएगा। इस प्रकार से वो फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा फाइनल सिलेक्शन। और अब बात आती है सैलरी की। तो सैलरी की इसमें बहुत अच्छी सैलरी होती है, मैं आपको बता दूं तो 55,000 से इसकी सैलरी लगभग स्टार्ट होती है, और एबव उसमें फिर आपके हाउस अलाउंस वगैरह बहुत जो है जुड़ते जाते हैं, इसके बाद बढ़ती ही जाती है। तो बहुत अच्छी सैलरी भी इसमें होती है। ठीक है,
तो याद रखेंगे अपना अप्लाई डेट 14/10/2024 से 28/10/2024 तक, इसके बीच में आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ आपके उत्तर देने के लिए, ठीक है। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो मैं उसके लिए हमेशा आपके लिए तैयार रहता हूँ। और ऐसे ही सेशन में बने रहिए, शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। आपके हमारे बीच की जो ऑनलाइन की कड़ी है, यही एक बताने का जरिया होता है, बाकी तो सब आप जानते ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपने अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, प्यार दें, हमेशा खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।